नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, क्या आपके घर के कागजों पर आज भी लीज लिखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मकान में आपका परिवार पिछले 50, 60 या 70 साल से रह रहा है वो कानून पर पूरी तरह आपका है भी या नहीं? और अगर अचानक सरकार कह दे कि अब यही मकान आपका हो गया, आप इसके असली मालिक हैं, तो क्या होगा? क्या आपकी प्रॉपर्टी की कीमत रातों रात बढ़ जाएगी? क्या अब आपके बच्चे बिना किसी कानूनी झंझट के इस घर के वारिस बन जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली में शुरू हुआ ये फैसला अब देश के दूसरे शहरों तक भी पहुंच सकता है? दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ दिल्ली की कुछ कॉलोनियों की खबर नहीं है। ये लाखों परिवारों की जिंदगी से जुड़ी, उनकी संपत्तियों और उनके फ्यूचर से जुड़ा हुआ फैसला है। क्योंकि करीब 78 साल पहले, जी हाँ, 78 साल पहले जो लोग सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आए थे, उन्हें सरकार ने रहने के लिए ज़मीन तो दी थी, लेकिन मालिकाना हक नहीं। उनके घर लीज पर थे। अब पहली बार केंद्र सरकार ने उनमें से बड़ी संख्या में लोगों को मालिकाना हक और फ्री होल्ड संपत्ति का अधिकार देने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। फ्री होल्ड संपत्ति का अधिकार देने की प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी दी है, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस फैसले के पीछे इतिहास है, राजनीति है, रियल एस्टेट का बड़ा गणित है और आने वाले समय में दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट पर इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है, यही आज हम डिटेल में समझेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके परिवार का कोई भी घर ऐसी कॉलोनी में है तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जांच तुरंत करनी चाहिए। दोस्तों, 1947 भारत का विभाजन, करीब 1 करोड़ 40 लाख लोग एक रात में शरणार्थी बन गए। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 70 से 75 लाख लोग भारत आए, जबकि लगभग इतनी ही संख्या पाकिस्तान चली गई। दिल्ली उन सबसे बड़े शहरों में थी जहां लाखों शरणार्थियों को बसाया गया। सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि इन लोगों को रहने के लिए छत कैसे मिले। इसी दौरान दिल्ली में कई नए रेजिडेंशियल कॉलोनियां विकसित की गई। किंग्सवे कैंप, लाजपत नगर, जंगपुरा, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, मोती नगर, मालवीय नगर, कालका जी और पुरानी दिल्ली के कई नजूल एस्टेट ऐसे ही बसाए गए। उस समय सरकार ने इन लोगों को मकान और प्लॉट तो दिए, लेकिन अधिकांश संपत्तियां लीज होल्ड आधार पर थी, यानी जमीन का अंतिम मालिकाना हक सरकार या संबंधित प्राधिकरण के पास रहा और रहने वाले परिवारों को केवल लीज के आधार पर अधिकार मिला। यही कारण था कि दशकों बाद जब लीज की अवधि समाप्त होने लगी तो हजारों परिवारों के सामने कानूनी और प्रशासनिक समस्या खड़ी होने लगी। कई लोग अपने मकान का बड़ा रेनोवेशन नहीं करा पा रहे थे। कई मामलों में संपत्ति बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करने में कठिनाई आती थी, बैंक से लोन लेने में भी अड़चन आती थी और खरीदार भी ऐसी संपत्तियों को लेकर सतर्क रहते थे। इसी मुद्दे को दक्षिण दिल्ली के भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाया। उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया कि पार्टीशन के समय बसाए गए हजारों परिवार आज भी पुराने लीज सिस्टम के कारण परेशान हैं और इन्हें राहत मिलनी चाहिए। इसके बाद आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से मंत्री साहू ने लिखित उत्तर में बताया कि इन कॉलोनियों की अधिकांश संपत्तियों को फ्री होल्ड किया जा चुका है और रेजिडेंट्स को मालिकाना अधिकार दे दिया गया, जबकि जिन नजूल एस्टेट की लीज समाप्त हो चुकी है उनके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए नया प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी। ये जानकारी संसद में दिए गए आधिकारिक उत्तर में दर्ज है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, आखिर लीज होल्ड और फ्री होल्ड में इतना बड़ा अंतर क्या होता है। दोस्तों, मान लीजिए आपने एक मकान खरीदा, लेकिन ज़मीन सरकार की है और आपको केवल 99 साल या तय अवधि की लीज मिली है। ऐसे में कई अधिकार सीमित हो सकते हैं, जबकि फ्री होल्ड में ज़मीन और मकान दोनों पर आपका पूर्ण मालिकाना हक माना जाता है। आप उसे बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, उत्तराधिकारियों के नाम आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फ्यूचर में कानूनी जोखिम भी काफ़ी कम हो जाता है। यही कारण है कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स लंबे समय से मानते हैं कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का बाजार मूल्य सामान्यतः लीज होल्ड प्रॉपर्टी की तुलना में अधिक आकर्षक माना जाता है। हालांकि वास्तविक कीमत जगह, कंस्ट्रक्शन, बाजार की मांग और दूसरे कारणों पर भी निर्भर करती है। डीडीए पिछले कई सालों में दिल्ली में लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में बदलने की योजनाएं चला रहा है। डीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लीज होल्ड से फ्री होल्ड ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, पात्रता और आवेदन संबंधी जानकारी मौजूद है। लेकिन पार्टीशन के बाद बसाई गई इन खास कॉलोनियों का मामला ऐतिहासिक और
मानवीय दोनों ही दृष्टि से अलग माना जाता है। यही वजह है कि संसद में विषय विशेष रूप से उठाया गया। अब जरा सोचिए, जिस परिवार ने 1947 में अपना सब कुछ खो दिया, जिसने नई जिंदगी शुरू की, जिसने उसी मकान में 2 या 3 पीढ़ियां बिताई, अगर आज उसे आखिरकार ये भरोसा मिल जाए कि ये घर अब पूरी तरह उसका है, तो इसका भावनात्मक महत्व कितना बड़ा होगा। लेकिन कहानी दोस्तों केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है। इसके पीछे दिल्ली के रियल एस्टेट बाजार का भी बड़ा समीकरण छिपा है। दिल्ली में ज़मीन की अवेलेबिलिटी बेहद सीमित है और पुराने इलाकों में स्वामित्व संबंधी स्पष्टता आने से संपत्ति लेन देन आसान हो सकता है। हालांकि किसी भी इलाके में कीमतें कितनी बढ़ेंगी ये स्थानीय मांग, बुनियादी ढांचे, बाजार की स्थिति और खरीदारों के इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। इसलिए ये कहना कि हर प्रॉपर्टी की कीमत अचानक कई गुना बढ़ जाएगी सही नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर माना जा सकता है कि कानूनी स्पष्टता आने से इन इलाकों की बाजार में एक्सेप्टेंस बेहतर हो सकती है। अब एक और दिलचस्प सवाल, अगर अधिकतर प्रॉपर्टी पहले से ही फ्री होल्ड हो चुकी है तो फिर नया प्रस्ताव क्यों? इसका जवाब नजूल एस्टेट में छिपा है। करोल बाग, पहाड़गंज, दरियागंज, सदर बाजार, बेला रोड और यमुना पार के झिलमिल, ताहिरपुर जैसे इलाकों में कुछ संपत्तियों की लीज समाप्त हो चुकी है और उनके संबंध में नई नीति की आवश्यकता है। मंत्रालय के अनुसार डीडीए इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगा। यानी अभी पूरा प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है और कुछ परिवार को आगे आने वाले डिसीजन का इंतजार करना होगा। लेकिन यहीं से इस कहानी में एक और बड़ा सवाल पैदा होता है दोस्तों, क्या ये सिर्फ शरणार्थी कॉलोनियों तक सीमित रहेगा या फ्यूचर में दिल्ली की दूसरी पुरानी लीज होल्ड कॉलोनियों के लिए भी नई नीति बन सकती है? क्या इससे देश के दूसरे शहरों में भी ऐसी मांग तेज होगी? और अगर ऐसा हुआ तो भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में इसका असर कितना बड़ा होगा? यही वो सवाल है जो अब नीति निर्माताओं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स और लाखों प्रॉपर्टी मालिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। और यहीं से शुरू होती है हमारे वीडियो का अगला सबसे इम्पोर्टेंट भाग, जहां हम समझेंगे कि इस फैसले का दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट, पुराने लीज सिस्टम और आने वाले सालों में घरों की कीमतों पर क्या वास्तविक असर पड़ सकता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इस फैसले से आम आदमी की ज़िंदगी में क्या बदलेगा? क्या सिर्फ कागज़ पर लीज की जगह फ्री होल्ड लिख जाने से सब कुछ बदल जाएगा या इसके पीछे रियल एस्टेट की पूरी अर्थव्यवस्था बदलने वाली है? दोस्तों अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आपके रिश्तेदार का इन पुरानी कॉलोनियों में घर है तो ये खबर आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी लोकेशन नहीं बल्कि उसका क्लियर टाइटल यानी साफ सुथरा मालिकाना हक होता है। पिछले कई दशकों से इन कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवार एक ऐसी कानूनी स्थिति में फंसे हुए थे जहां घर उनका था लेकिन जमीन पर अंतिम अधिकार सरकार का माना जाता था। ऐसे में जब भी कोई व्यक्ति अपना घर बेचना चाहता था, बैंक से बड़ा लोन लेना चाहता था या अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता था, तो कई बार एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, परमिशन और लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था। यही कारण है कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि क्लियर टाइटल इज इक्वल टू हायर कॉन्फिडेंस, यानी जहां मालिकाना हक स्पष्ट होता है वहां खरीदार का भरोसा भी बढ़ता है। इसका सीधा असर बाजार पर दिखाई देता है। हालांकि ये कहना गलत होगा कि हर मकान की कीमत अचानक दोगुनी या तिगुनी हो जाएगी। कीमतें हमेशा दोस्तों इलाके, सड़क कनेक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और बाजार की मांग पर डिपेंड करती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन प्रॉपर्टी पर कानूनी अनिश्चितता खत्म होती है वहाँ खरीदारों की संख्या बढ़ सकती है और लेन देन पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो जाता है। यही वजह है कि रियल एस्टेट सेक्टर इस फैसले को सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट मान रहा है। अब जरा दिल्ली की बड़ी तस्वीर देखिए। दिल्ली पहले से ही भारत के सबसे महंगे रियल एस्टेट बाजार में शामिल है। यहाँ ज़मीन लगभग पूरी तरह डेवलप हो चुकी है और नई ज़मीन कम ही मौजूद है। ऐसे में सरकार अगर पुराने लीज होल्ड सिस्टम की कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकती है तो इसका फ़ायदा केवल मौजूदा मालिकों को ही नहीं बल्कि पूरे प्रॉपर्टी मार्केट को मिल सकता है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार और डीडीए लगातार डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन म्यूटेशन, फ्री होल्ड कन्वर्जन और प्रॉपर्टी संबंधित प्रोसेस को आसान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़े और प्रॉपर्टी का मालिकाना हक पारदर्शी बने। संसद में दिए गए जवाब में भी सरकार ने स्पष्ट किया कि अधिकांश पात्र संपत्तियों को मालिकाना अधिकार दिया जा चुका है और बाकी जिनको नहीं मिला है वो अभी प्रोसेस में। तो दोस्तों क्या आप भी किसी ऐसी कॉलोनी में रहते हैं? क्या आपको
लीज होल्ड से फ्री होल्ड का टाइटल मिल गया है या फिर आप अभी इंतजार कर रहे हैं? अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस फैसले के बारे में जानकारी मिल सके और वो भी अपनी लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करा सकें। और हाँ दोस्तों, आपके अपने चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।